Friends, yesterday we have started our chapter A Fairy with Horns. Today again I am going to repeat this chapter. Yes, student, who is this? Yashasvi, what are you doing, beta? विश करता है और उनमें से मेरा फेवरेट पेट कौन सा था? लिटिल ब्लैक गोट, जो मुझे फॉलो करती हुई मस्टर्ड फील्ड से, सरसों के खेतों से एक दिन मुझे फॉलो करती हुई घर तक आई। Each year before the monsoon rains came, the little Song River was a narrow stream. हर साल बारिशों से पहले जो सॉन्ग रिवर है, सॉन्ग नाम है रिवर का, वो बहुत स्ट्रीम, नैरो स्ट्रीम बन जाती थी, मतलब उसमें पानी कम हो जाता था. I liked wading across it and then wandering through the fields and tea gardens, watching the men moving about among the yellow mustard and the women in their bright red sarees picking tea. तो जब वो सॉन्ग रिवर है वो नैरो स्ट्रीम बन जाती थी बारिशों से पहले, तो उसे क्रॉस करना बहुत इजी हो जाता था और मुझे उसे क्रॉस करना अच्छा लगता था. उसे क्रॉस करने के बाद मैं फील्ड्स में घूमा करता था, टी गार्डन्स में जाता था और वहां पर जो मस्टर्ड फील्ड में जो लेबर काम कर रहे होते थे, मेन काम कर रहे होते थे, उन्हें देखता था. और रेड ब्राइट साड़ी में जो वुमन होती थी, जो चाय की पत्ती तोड़ रही होती थी, उन्हें देखना उसे अच्छा लगता था. I had been sitting on the bank of a small irrigation canal gazing at a couple of herons fishing in muddy water. As I have told you yesterday, herons are the large water birds, जिसे आप बगुला बोलते हो. Fishing in muddy water when I felt something bump my elbow. एक दिन मैं स्मॉल इरिगेशन कैनल, छोटे से तालाब के किनारे पर बैठा हुआ था, जब मैंने क्या देखा? हेरन्स का एक जोड़ा, बगुलों का जोड़ा जो मडी वाटर में फिशिंग कर रहा था, फिश पकड़ रहा था. लुकिंग अराउंड आई फाउंड एट माय साइड अ लिटिल गोट, जेट ब्लैक एंड एज सॉफ्ट एज वेलवेट विद लवली ग्रे आईज. लुकिंग अराउंड, मैंने चारों तरफ देखा. आई फाउंड एट माई साइड अ लिटिल गोट, मेरे साइड में एक छोटी सी गोट बैठी हुई थी जिसने मेरे एल्बो पे बम्प किया, मतलब टच किया. जेट ब्लैक कलर की, जेट ब्लैक मतलब बिल्कुल प्योर ब्लैक कलर की. एंड एज सॉफ्ट एज वेलवेट, और इतनी सॉफ्ट जितना कि वेलवेट होता है. विद लवली ग्रे आईज, और जिसकी आईज कैसे थी? लवली ग्रे कलर की. Neither her owner nor her mother was around. Not visual. What are you doing, बेटा? मैं आप लोगों के लिए चैप्टर रिपीट कर रही हूँ बेटा. Her mother was around. ना तो उसकी मदर उसके साथ थी और ना ही उसका ओनर. ओनर मीन्स मालिक. She continued to nudge me, so I looked in my pocket for nourishment and finding a ginger biscuit held it out to her. वो मुझे बार बार नज करना, मतलब जेंटली पुश करना, धीरे धीरे. वो मुझे पुश कर रही थी, इसलिए मैंने अपनी पॉकेट में देखा उसकी, उसके लिए कुछ खाने को मिल जाए. और मेरी पॉकेट में से मैंने क्या ढूंढा? एक जिंजर बिस्किट, और उसे निकालकर गोट को दे दिया. शी एट इट विद relish. उसने इसे बहुत टेस्ट लेकर खाया. देन sat डाउन beside मी एंड began nibbling at the grass. फिर मेरे साथ बैठकर वो गोट क्या करने लगी? घास कुतरने लगी. A little later when I got up to leave, the goat rose too. थोड़ी देर के बाद जब मैं खड़ा हुआ तो वो गोट भी खड़ी हो गई. And when I started walking home, she followed me unsteadily, her thin legs taking her this way and that. और जब मैं अपने घर के लिए चल पड़ा तो वो अनस्टेडीली, लड़खड़ाती हुई गोट भी मेरे पीछे पीछे आ रही थी, और उसकी पतली पतली टांगे उसे कभी इस तरफ ले जा रही थी और कभी उस तरफ. मीन वो प्रॉपर चल नहीं पा रही थी. Go home, I said as she danced around me. जब वो मेरे चारों तरफ उछल कूद कर रही थी तो मैंने उसे क्या बोला? Go home. But she followed me to the river bed. पर वो रिवर बेड तक, रिवर तक
मेरे साथ-साथ आई। It was obvious that her trembling legs would not stand up to the current, so I took her in my arms and carried her across the stream. ये बहुत obvious था कि जो उसकी trembling कांपती हुई, लड़खड़ाती हुई टांगें थी, उससे वो रिवर क्रॉस नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने उसे अपनी गोद में ले लिया और वो स्ट्रीम जो है क्रॉस कराई। When I set her down, she remained by my side, rubbing against my legs. When I set her down, जब मैंने उसे नीचे बिठाया, she remained, फिर वो मेरे साथ में, तो मेरे साइड में खड़ी हो गई, rubbing against my legs, और मेरी legs को रब करने लगी। इशिता for home at a brisk pace, feeling sure that I would soon leave the little goat behind. मैं फटाफट, brisk होता है quick, बड़े-बड़े steps लेकर मैं जल्दी से अपने घर की तरफ आने लगा ताकि वो गोट पीछे रह जाए। But her legs were stronger than I had supposed. पर उसकी legs जितना मैं suppose कर रहा था, सोच रहा था, उससे ज़्यादा strong थी। She came hopping along right up to the gate of our house. वो मेरे पीछे-पीछे आती रही, कूद के मेरे घर के गेट तक पहुंच गई। There was nothing I could do but carry her in and present her to grandfather. अब मैं कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ मैंने क्या किया कि उसे घर के अंदर ले आया और ग्रैंडफादर को प्रेजेंट कर दिया। Not another pet, said grandmother when she saw the goat on the veranda lapping a saucer of milk. ग्रैंडमदर ने जब उसे दूध पीते हुए देखा दूध के बर्तन से वरांडा में, तो उन्होंने क्या बोला? नॉट अनदर पेट, और कोई पेट नहीं होना चाहिए अब घर में। I have told both of you again and again that I will not tolerate another animal in the house. ग्रैंडमदर क्या बोल रहे हैं कि मैंने तुम दोनों को बार-बार ये बोला है कि अब घर में और कोई भी पेट मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। It was grandfather who usually brought home various animals. राइटर क्या बोल रहा है कि ग्रैंडफादर तो घर में बहुत सारे एनिमल्स लेके आते थे। I had grandmother known that I too had started bringing home livestock. Livestock means animals. तो राइटर को क्या लग रहा है कि क्या ग्रैंडमदर को अब ये लगेगा कि मैंने भी एनिमल्स को घर में लाना शुरू कर दिया। She might have considered sending me back टू बोर्डिंग स्कूल। अब उसे क्या लग रहा है कि हो सकता है कि ग्रैंडमदर अब मुझे बोर्डिंग स्कूल में ना भेज दें, हॉस्टल में ना भेज दें। सो ग्रैंडफादर ऑलवेज माय एली, एली का मतलब मैंने कल भी आपको बताया था फ्रेंड, had to pretend that he had purchased the goat as an investment. तब ग्रैंडफादर ने राइटर जो है उसे बचाने के लिए क्या बोला, उसका फ्रेंड बन के, जैसे आपके फ्रेंड आपको प्रिटेंड करते हैं, तो ग्रैंडफादर ने भी राइटर को प्रिटेंड किया और क्या बोला कि हम ये गोट किससे लेकर आए हैं, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, इससे बहुत फायदा होगा। गोट्स मिल्क इज वेरी गुड फॉर योर rheumatism. Rheumatism means aching joints, joints का जो पेन होता है। He told grandmother, grandfather क्या बोल रहे हैं grandmother को कि गोट का जो मिल्क होता है ना, वो जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप गोट का मिल्क लोगे तो आपके जो जॉइंट्स में पेन रहता है वो ठीक हो जाएगा। The prospect of milk made grandmother more tolerant of the new pet, even though she knew it would be some time before the goat could give any. जब ग्रैंडमदर ने ये सुना तो वो थोड़े से टॉलरेंट हो गए। अब ज़्यादा नहीं बोल रहे थे वो, जबकि उन्हें पता था कि अभी एकदम से वो गोट मिल्क देना शुरू नहीं करेगी क्योंकि वो बहुत छोटी है। My goat was soon named Tinkerbell after the fairy in the Peter Pan. पीटर पैन में जो फेरी है, पीटर पैन एक राइटर हैं, उनकी स्टोरीज में एक फेरी है जिसका नाम है टिंकरबेल, उसके नाम से इस गोट का नाम रखा गया। There was something of the fairy in the tinker. टिंकर में, इस गोट में भी परियों जैसी कोई बात थी। She skipped about very daintily. जब वो कूदती थी तो बहुत सुंदर लगती थी, and her feet seemed equipped with springs when she leapt around the lawn. और जब वो लॉन में घूमती थी, कूदती थी, तब उसके फीट बहुत सुंदर लगते थे। To make the name even more fitting, I tied a little bell to her neck so I would always know by its tinkling where she would be. उसके नाम को और ज़्यादा फिटिंग बनाने के लिए, मतलब उसके नाम में टिंकर बेल, बेल वर्ड है तो इसलिए उसके नेक में राइटर ने क्या किया, एक बेल टाई कर दी
ताकि पता लगे कि जब वो चलेगी तो वो बेल बजेगी, इससे राइटर को पता लग जाएगा कि टिंकर वो गॉट कहाँ है। She loved an early morning walk and was in many ways a better companion than a dog. राइटर क्या बोल रहा है कि जो गॉड थी वो उसके मॉर्निंग वॉक करना बहुत पसंद और वो डॉग से भी ज्यादा अच्छी साथी थी वॉक करने के लिए। She didn't wander off on her own or get into quarrels with cat or stray dogs. वो कभी भी अपने आप इधर उधर नहीं जाती थी और ना ही कैट से लड़ाई करती थी और ना ही स्ट्रे डॉग्स। एज आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे, स्ट्रे डॉग्स कौन से होते हैं? जो गली में घूमते हैं। द ओनली थिंग्स शी चेज्ड वर बटरफ्लाइज। सिर्फ क्या पसंद था उसे? बटरफ्लाइज को चेज करना, पीछा करना। एंड शी वुड टम्बल इनटू ditches एंड slither डाउन slopes in her eagerness to follow them. अपनी ईगरनेस, उत्सुकता में कि वो बटरफ्लाई को पकड़ लेगी। कभी कभी वो खाई में गिर जाती थी, गड्ढों में गिर जाती थी, कभी वो टेढ़े मेढ़े रास्तों पे चला करती थी। But goats grow fast, and unlike Peter Pan, Tinkerbell, and the fairies, our Tinker had to grow up. हमारी टिंकर जो है, राइटर बोल रहा है ये कि उनकी जो गोट है वो अब बड़ी हो गई थी। To begin with, she developed a neat little pair of horns. अब उसके छोटे छोटे हॉर्न्स भी आ गए थे, सींग भी आ गए थे। Her appetite means भूख। Her appetite began to increase. अब उसकी भूख भी पहले से ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि अब वो बड़ी हो रही थी। She loved the leaves and flowers of the sweet pea and nasturtium and the geranium. उसे sweet pea, मीठे मटर जो हैं उनके फ्लावर्स पसंद थे और नस्टेरियम और जिरेनियम, ये फ्लावर्स उसे खाना पसंद थे। और ये दोनों फ्लावर्स जो है वो ग्रैंड मदर के गार्डन के फेवरेट फ्लावर्स थे। ग्रैंड मदर को ये फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते थे और इन्हीं फ्लावर्स को गोट को भी खाना अच्छा लगता था। We read till here yesterday. Okay, now we will read the further story of this chapter. Listen very carefully. One morning we found most of the sweet peas destroyed. राइटर क्या बोल रहा है कि एक दिन हमने क्या देखा कि स्वीट पीस जो हैं गार्डन में वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं, सारे खत्म हो गए हैं। Hastily grandfather and I blamed a cow. जल्दी से हमने ना ग्रैंडफादर ने और मैंने क्या किया, राइटर ने और ग्रैंडफादर ने किसको ब्लेम कर दिया कि एक काऊ ने ये सब कुछ डिस्ट्रॉय किया, सब कुछ खराब किया है। सजेस्टिंग दैट इट हैड गॉट इनटू द गार्डन ड्यूरिंग द नाइट। वो क्या बोल रहे हैं दोनों, ग्रैंडफादर और राइटर, कि हमने देखा था कि रात को एक काऊ आई थी गार्डन में जिसने ये सारे स्वीट पीस खराब कर दिए हैं। ग्रैंडमदर मेड नो कमेंट। ग्रैंडमदर दादी ने कोई भी कमेंट नहीं किया, बट गेव अ लुक दैट सजेस्टेड शी न्यू जस्ट हु द कल्प्रिट वाज। पर उन्होंने ऐसे उनकी तरफ देखा जिससे साफ पता लग रहा था कि ग्रैंडमदर को पता है कि कल्प्रिट कौन है। कल्प्रिट मतलब दोषी। सच में ये सब किसने किया था? गॉड ने। पर गॉड को बचाने के लिए ग्रैंडफादर और राइटर क्या कह रहे हैं कि ये सब किसने डिस्ट्रॉय किया? एक काऊ ने। जबकि दादी जान गए हैं पर दादी ने कोई भी कमेंट नहीं किया है। Of course, trouble, just like unseasonal rain, came when we were least expecting it. अब राइटर क्या बोल रहा है कि अब पक्का हमें लग गया था कि ट्रबल, कोई मुश्किल आ गई है अनएक्सपेक्टेड रेन की तरह। जैसे अनसीजनल रेन होती है ना कि उम्मीद भी नहीं होती, अचानक से बारिश होने लगती है, वैसे ही इन्हें अब उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा ट्रबल आ सकता है। लेकिन अब इन्हें समझ आ रही थी कि दादी ज्यादा टाइम के लिए गोट को घर में नहीं रहने देंगे। टिंकर, having discovered the uses to which she could put her horns, began using them at almost every opportunity. टिंकर अब क्या करती थी कि बहाने ढूंढती रहती थी, अपॉर्चुनिटी ढूंढती थी कब वो अपने हॉर्न्स का, अपने जो छोटे छोटे उसके हॉर्न्स थे, सींग थे, उनका यूज कर पाए। कैसे करती थी वो उनका यूज?
The gardener, postman, and the fruit seller all had complaints to make. उनके घर का जो गार्डनर था, पोस्टमैन आता था, फ्रूट सेलर, फ्रूट बेचने वाला, सब अब टिंकर के अगेंस्ट कंप्लेंट किया करते थे, शिकायत करते थे. They dared not turn their backs on dear little टिंकर बेल. उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि टिंकर जहां पर खड़ी है उसकी तरफ अपनी बैक कर ले. जब वो अपनी बैक करके टिंकर के सामने खड़े होते थे किसी भी काम के लिए, तो टिंकर उन्हें क्या करती थी, पुश कर देती थी. देखो आप नीचे पिक्चर में भी देख पा रहे हो. द क्लाइमेक्स केम. क्लाइमेक्स हमने क्या कल मीनिंग पढ़ा था? मोस्ट इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग पार्ट. The climax came during the visit of one of my aunts. Most exciting part क्या था? जब मेरी एक आंट घर में विजिट करने के लिए आई, हमारे घर में आई. आंट मेबल, आंट का नाम क्या था? मेबल. आंट मेबल was in the habit of bending over flower pots and holding brief conversation with the flowers. आंट मेबल की क्या आदत थी कि वो हमेशा जो फ्लावर पोट्स होते थे ना उनकी तरफ झुक के उनसे कन्वर्सेशन, उन्हें पकड़ के उनके साथ बातें किया करती थी. कन्वर्सेशन भी देख पा रहे हो. ये आंट मेबल पीछे देखो हॉर्न से पुश कर रही है और आंट मेबल क्या है? फ्लावर से बातें कर रही है. She said it helped them grow faster. आंट मेबल क्या बोला करती थी कि अगर फ्लावर से ऐसे बातें करो ना तो वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं, जल्दी ही बड़े हो जाते हैं. इसलिए वो उनकी आदत थी कि वो जहां भी जाती थी फ्लावर पोट्स पे ऐसे बेंड होके झुक के उनसे बातें किया करती थी. She was bending over a pot talking to a geranium. वो एक फ्लावर पोट पे बेंड होना, झुकना, झुककर जिरेनियम फ्लावर से बातें कर रही थी. When Tinker, suspecting that my aunt was eating the leaves, तब टिंकर को क्या लगा? टिंकर ने पीछे से देखा कि वो झुक के बातें कर रही है, पर टिंकर को ऐसे लगा कि वो उनसे क्या कर रही है, उनके फ्लावर्स के लीव्स खा रही है. Decided to butt this intruder out of the way of her favorite snack. अब टिंकर ने क्या डिसाइड कर लिया? बट होता है किसी को हार्डली हिट करना और इंट्रूडर होता है कि विदाउट परमिशन जो आपके घर में आ जाए. ठीक है, तो अब टिंकर ने क्या डिसाइड किया कि ये तो जिरेनियम फ्लावर्स के लीव्स खा रही है, तो जो टिंकर का फेवरेट स्नैक है, मतलब फेवरेट फूड है, तो अब टिंकर ने क्या डिसाइड किया? आंट को हिट करने के लिए, क्योंकि वो विदाउट परमिशन, उन्हें लग रहा है कि विदाउट परमिशन, हमारी परमिशन भी नहीं ली, हमारे घर आ गए और ऊपर से लीव्स खा रही हैं. तो उसने अब क्या डिसाइड किया कि इनको हिट करेगी वो. Aunt Mabel did not take kindly to being kicked off the veranda. उसने इतनी जोर से किक किया कि वो वेरांडा में जाके गिरे. ठीक है, एंड that was the end of the Tinker's day with us. और ये एंड था टिंकर का हमारे साथ रहने का. इसके बाद टिंकर हमारे साथ नहीं रह सकती थी, क्योंकि घर में आए हुए गेस्ट के साथ ऐसा अगर कोई एनिमल बिहेव करता है तो वैसे ही ग्रैंड मदर को वो पसंद नहीं थी, तो उसके बाद उसका रहना पॉसिबल नहीं था. Grandmother ordered the cook to take her straight to the bazaar and sell her at any price to the first customer who came along. Grandmother ordered the cook. अब grandmother ने कुक को, जो खाना बनाता था घर में, उसे ऑर्डर किया कि इसे अभी बाजार लेकर जाओ और पहला कस्टमर जो भी मिले, जितने भी पैसे इसके दे, लेके इसको बेच दो. I stood at the gate. राइटर क्या बोल रहा है कि मैं गेट पर खड़ा था. एंड वॉच्ड पुअर टिंकर बीइंग लेड अवे. और देखता रहा कि टिंकर को, बेचारी टिंकर को लेकर जा रहे थे.
शी केप्ट लुकिंग बैक, वो बार बार पीछे देख रही थी, एंड ब्लीटिंग, ब्लीटिंग होता है मिमियाना, इसकी गोट की साउंड को बोलते हैं। Probably wondering why I wasn't accompanying her on this particular walk. वो देख रही थी कि मुझे लेकर जा रहे हैं तो मैं उसकी कंपनी क्यों नहीं कर रहा हूँ, उसके साथ क्यों नहीं जा रहा हूँ। वो विश कर रही थी कि काश मैं भी उसके साथ जाऊं। I could only wave to her and hope that her next owner would be kind. मैं सिर्फ उसकी तरफ वेव कर सकता था, मतलब उसे बाय कर सकता था और ये उम्मीद करता था कि जो उसका नेक्स्ट ओनर हो, उसका मालिक हो, वो काइंड हो, दयालु हो। देन द कुक केम बैक, फिर थोड़ी देर में कुक वापस आ गया। ही सेड दैट टिंकर हैड बीन सोल्ड, और उसने क्या बोला कि टिंकर को उसने बेच दिया है। बट लेटर व्हेन आई वाज अलोन विद हिम इन द किचन, पर थोड़ी देर के बाद जब मैं अकेला था कुक के साथ किचन में, he told me that he had bought the goat himself. उसने कुक ने मुझे क्या बताया कि गोट को उसने खुद ने खरीद लिया है, मतलब वो गोट किसने खरीदी, कुक ने। And that I could come and see Tinker from time to time in her new home behind the bazaar. और फिर मैं, क्योंकि अब वो कुक के घर में थी, तो मैं भी कभी कभी जाकर, अब जो राइटर है वो जाकर कभी कभी टिंकर से मिल आता था। और कुक का घर कहाँ पर था, बिहाइंड द बाजार। I did visit Tinker sometimes and in due course I found her with a little kid. मैं टिंकर से कभी कभी मिलने जाता था, and in due course I found, कुछ कुछ टाइम में जब मैं जाता था उससे मिलने, तो मैंने क्या देखा कि अब टिंकर बड़ी हो गई थी और कुछ टाइम के बाद उसका एक छोटा किड, बच्चा भी था। टिंकर हैड बिकम अ गुड प्रोवाइडर ऑफ मिल्क, अब टिंकर एक अच्छी प्रोवाइडर बन गई थी। प्रोवाइडर मतलब देना, मिल्क देती थी वो। एंड द कुक्स फैमिली वॉज प्लीज्ड विद हर, और कुक की फैमिली उसके साथ बहुत खुश थी। शी वॉज ऑन गुड टर्म्स विद एवरीवन, अब सबसे वो बहुत अच्छे से बिहेव करती थी। एंड ओनली बटेड, और सिर्फ किनको हिट करती थी, किनको अपने हॉर्न्स के साथ हिट करती थी, स्ट्रेंजर्स, जो अजनबी होते थे, who bowed too low when giving the customary salam. किन्हें हिट करती थी वो, जो स्ट्रेंजर्स होते थे, अजनबी लोग होते थे, जो बहुत अच्छे से नीचे झुककर सलाम किया करते थे, जो बहुत ज्यादा बेंड हो जाते थे, उन्हें अब जो टिंकर है वो हिट करती थी। अदरवाइज अब वो पहले से ज्यादा गुड टर्म्स मीन बिहेवियर वाइज पहले से ज्यादा ठीक हो गई थी, अब उसकी उतनी कंप्लेंट्स नहीं आती थी। ओके, यस डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक एवरीबडी एंजॉय द स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी थी ये। एंड स्टूडेंट्स, आई विल सेंड यू